हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पियोन चैनल में आपका स्वागत है। देखो, आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। जो एनसीईआरटी में 6 क्लास का पहला चैप्टर है वो हम करने वाले हैं। इस कारण में जो फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉप नोट्स हैं वो हम करने वाले हैं। देखो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे पास टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम इस 6 क्लास का पहला चैप्टर करने वाले हैं और पहले चैप्टर हमारा कौन सा है? पहला चैप्टर है हमारे पास भोजन यहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? देखो, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। हमें भोजन पौधों से प्राप्त होता है, जैसे फ्लावर फूल से, फ्रूट से, लीफ से, सीड से, रूट से और स्टिच से। ठीक है, ईटीसी मतलब फ्रूट, जड़ और तने से भी। पौधे का हर भाग खाया जाता है लेकिन सभी पौधों का नहीं। पौधे का हर भाग तो खाया जाता है लेकिन सभी पौधों का नहीं, याद रखना। पौधों को भोजन का प्राथमिक स्रोत कहते हैं। पौधों जो हमारे पास पौधे होते हैं, जितने भी पौधे हैं वो प्राथमिक स्रोत हैं, लेकिन याद रखना सभी पौधों को नहीं खाया जाता, कुछ पौधों को खाया जाता है। स्थल या जल में, चाहे जल में हो चाहे स्थल में हो, ठीक है, वो क्या भोजन के प्राथमिक स्रोत हैं। पौधे जीव जगत को भोजन उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्रोत हैं। पौधे जो जीव जगत, जितना भी जीव जगत है, उसको भोजन उपलब्ध कराने क्या प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि इन्हीं ह्रास आश्रित बनाए गए भोजन पर समस्त जीव आश्रित होते हैं। समस्त जीव इन्हीं पौधों पर आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछने लगता है कि पौधों को प्राथमिक स्रोत क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या है? आगे देखते हैं। भोजन प्राप्ति के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया। एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी में इनमें वे जंतु शामिल हैं जो केवल पादप उत्पाद को खाते हैं, जो मतलब पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, खरगोश, हिरण आदि, भैंस। ठीक है, याद रखना। और मांसाहारी खाते हैं वे जंतु शामिल होते हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। ये क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी क्या होते हैं? वे जंतु वे जंतु जो जीव वे जंतु जो पौधे से प्राप्त उत्पाद और जंतु दोनों खाते हैं, जैसे मनुष्य। मनुष्य पौधे से बना उत्पाद भी खाता है और जंतुओं को भी खाता है। ठीक है, ये क्या है? सर्वाहारी है। आगे देखते हैं। संघटक। संघटक भोजन बनाने के लिए हमें कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे संघटक कहते हैं। मतलब भोजन बनाने के लिए हम जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसको संघटक कहते हैं, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि। अंकुरण। अंकुरण क्या है? बीज से शिशु पौधे का उगना पाना अंकुरण कहलाता है। मतलब जो बीज होता है उससे हम पौधा उगाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। अंकुरित। अंकुर बीजों से एक सफेद रंग का, तब जो अंकुरित किसे बोलते हैं? जो अंकुर बीजों से एक सफेद रंग का धागे जैसी संरचना निकलते हैं, जिसे अंकुरित कहते हैं। देखो, जब हम बीज को भिगोते हैं या रखते हैं, जैसे चना देखा होगा आपने, चना होता है, हम उसे भिगो के रख दें और उसमें सफेद सफेद से एक धागा निकलने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? अंकुरित कहते हैं, उसे अंकुरित कहते हैं। मकरंद। मकरंद नेक्स्ट टॉपिक, मकरंद। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती है, जो बाद में शहद बन जाती है। शहद बन जाती है, जो मतलब मकरंद का तो फूलों से इकट्ठा करती है। कौन करती है? मधुमक्खी करती है। उसे मीठा रस भी कहते हैं, और बाद में क्या बन जाती है? वो शहद बन जाती है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जो मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन होता है उसको शहद के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। आप सबने हनी यानी कि शहद खाया होगा। अब इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर है नहीं। सभी जीवों को एक किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपनी शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक भागों अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों ग्रहण करने के आधार पर ये 3 प्रकार होते हैं। एक शाकाहारी, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। दूसरा मांसाहारी, जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं। तीसरा सर्वाहारी, जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को खाते हैं या लेते हैं।
ये शाकाहारी मांसाहारी सर्वनाम पढ़ा दिया था टॉपिक में भी, तो आंसर क्या हो गया, ये सही हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 पौधों के नाम लिखिए लिखे तथा बताइए कि कौन कौन सा भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आलू, आलू का क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है। मूली, मूल का क्या खाया जाता है, जड़ और पत्ता दोनों खाए जाते हैं, ठीक है। अमरूद, अमरूद का क्या खाया जाता है, फल खाया जाता है। गाजर, गाजर क्या खाई जाती है, जड़ खाई जाती है, ठीक है। गेहूं, गेहूं क्या खाया जाता है, बीज खाया जाता है, ठीक है। 5 हो गए। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, कॉलम 1 के लिए खाद्य दिए गए खाद्य पदार्थ कॉलम 2 से मिलान कीजिए। देखो पहले में कॉलम 1 देगा दूध, दही, पनीर, घी, और पहला ये दे रहा है पालक, फूल गोभी, गाजर, सेब, बाग, शाकाहारी। तो इसमें मिलाते हैं। देखो हमारे पास दूसरे जंतु कौन खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं। मांसाहारी कौन इसमें, सेब और बाघ। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, सही मिलान हो गया ना। और दूध, दूध पादप, इसमें देखते हैं पहले इसमें क्या है, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। कौन खाते हैं, पादप और पादप उत्पाद जो कौन खाते हैं, भैया शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी खाते हैं। इसका आंसर ये हो गया। और आगे देखते हैं, दूध, दही, पनीर, घी, ये क्या है भाई, ये सभी क्या है, जंतु उत्पाद है, जंतु उत्पाद है। भैंस से, गाय से दूध प्राप्त होता है, उसका दही बनता है, पनीर बनाते हैं, घी बनता है, तो क्या है, जंतु उत्पाद है। बचा ये पालक, गोभी, गाजर, क्या है, ये सब्जियां हैं, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट करते हैं। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है बाघ एक है, क्योंकि ये केवल मांस खाता है, क्या है, मांसाहारी। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 नंबर क्या में क्या आ जाएगा, मांसाहारी। हिरण केवल उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं, तो शाकाहारी किसमें आ जाएगा, है में आ जाएगा। तोता केवल क्या खाता है, पादप उत्पाद खाता है, ठीक है। तो इसमें ये कौन सा गया है। आगे, जो डेडस हम पीते हैं वह गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद है, क्या प्राप्त होता है, दूध, ठीक है। तो दूध हो गया। हमें चीनी किससे प्राप्त होती है, गन्ना से, तो गन्ना का अंश से हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, संगठक क्या होते हैं। संगठक बता देता मैंने क्या होते हैं, किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संगठक कहते हैं। तो भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं, संगठक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी पदार्थ खीर के संगठक है। मतलब खीर जब बनाएंगे हमें दूध की आवश्यकता होगी, चावल की आवश्यकता होगी, चीनी की और पानी की आवश्यकता होगी, ये क्या हो गए, संगठक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ चिकन करी को बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले संगठक बनाने की। तो चिकन करी बनाने का, चिकन करी मतलब जंतु से बनता है, मतलब पादप चाहिए उसमें, और जंतु खाद्य पदार्थ चाहिए। चिकन करी के प्रमुख क्या है, संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग क्या होते हैं। पहले और आंसर देखते हैं, पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है। पादप के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है खाद्य योग्य होते हैं, मतलब खाद्य भाग होते हैं, खाने योग्य भाग होते हैं। पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भागों के नाम लिखने हैं। मैंने शुरू में ही बताया था क्या होते हैं, फल, फूल, पत्तियां, तना, जड़, ये सभी पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरण क्या है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। मकरंद, मकरंद को नेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, मकरंद। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियां अपने शहद को कहाँ इकट्ठे करती हैं, मधुमक्खियां अपने शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती है, आप सभी जानते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सभी एनसीईआरटी को कराने वाला हूँ 6 to 8, 9, 10 तक पर चैप्टर वाइज और विद नोट्स के साथ। बहुत ही कम समय में आप 6 और 8 को तैयार कर सकते हो, 9, 10 को तैयार कर सकते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ जो एग्जाम में बस यहीं से पूछे जाते हैं, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।